बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। थर्मोडायनामिक के बारे में प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि थर्मोडायनामिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, जिसमें हम हीट टेम्परेचर के बारे में स्टडी करते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट के जितने लॉज होते हैं वो स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कशन में लाते हैं कि हीट और टेम्परेचर क्या है और हीट और टेम्परेचर में जो फ़र्क हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हीट डिस्कशन में लाते हैं कि हीट क्या है। डियर्स, हीट असल में एनर्जी है, लेकिन हीट में एक सिफत है, एक प्रॉपर्टी है कि हीट हार्ड बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लोइंग करती है। ठीक है, ये उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है। Heat is a type of energy which flows from one body to another. Another body cold body और one body जो है वो hard body है। मतलब ये है कि hard body से cold body की तरफ, from one body to another। one body से मुराद है hard body, another body से मुराद है cold body। क्यों? ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। ये टेम्परेचर की जो डिफरेंस है उन दो बॉडीज़ में उनकी वजह से। यहाँ पे मैंने एक बॉडी बनाया है, ए हार्ड है और ये बी जो है बॉडी बी ये कोल्ड है। तो हार्ड बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ये हीट जो है फ्लोइंग करेगी। तो ये हीट की नेचुरल प्रॉपर्टी है या ये ख़ासियत है उसकी कि हीट हार्ड बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाएगी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो टेम्परेचर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हार्ड बॉडी जो है, हार्ड बॉडी इसकी टेम्परेचर ज़्यादा होगी और कोल्ड बॉडी की टेम्परेचर कम होगी। तो ज़्यादा और कम में जो फ़र्क है उसको हम टेम्परेचर डिफरेंस कहते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हार्ड बॉडी जो है फ़र्ज़ करें उसकी टेम्परेचर 15 केल्विन है और बी की जो टेम्परेचर है वो 10 केल्विन है। तो दोनों में फ़र्क जो है वो 5 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो हार्ड बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट फ्लोइंग करेगी। तो हीट जो है हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं और कैपिटल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। टेम्परेचर जो है वो कैपिटल टी से हम डिनोट करते हैं। तो ये नोटेशन है टेम्परेचर की और ये दो जो है ये नोटेशन है किसकी, हीट की। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है उसके मुताबिक हीट और टेम्परेचर में जो फ़र्क है वो ये हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी में 4 पार्टिकल लिए हैं। पार्टिकल तो बॉडी में ज़्यादा हो सकते हैं या ज़्यादा होते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए, आपकी आसानी के लिए, समझाने के लिए मैंने 4 पार्टिकल इस बॉडी में लिए हैं। तो कहते हैं कि हीट जो है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर जो है उसके मुताबिक हीट इज़ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी। बॉडी से मुराद सिस्टम है। यहाँ पे बॉडी है हमारे पास, उसमें जो पार्टिकल होते हैं उन पार्टिकल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी उसको हम हीट कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखे हैं। फ़र्ज़ करिए 4 पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल की एनर्जी 3 जूल हैं, दूसरे की 5 जूल हैं, तीसरे की 8 जूल हैं, चौथे की 4 जूल हैं। जूल तो बड़ी यूनिट है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि हीट एनर्जी है और एनर्जी की ऐसा यूनिट जो है वो जूल है। तो यहाँ पे मैंने जूल लिखा है आपके समझाने के लिए। इस तरह इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आप लिख सकते हैं, और भी यूनिट है एनर्जी के। ये मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे 4 पार्टिकल हैं और 4 पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ़र्ज़ करिए हैं। तो आप टोटल एनर्जी ले ले। टोटल का मतलब है कि 3, 5, 8, 4 किया करे, 8 करे, जमा करे, तो देखिए 20 जूल आता है। तो ये 20 जूल जो है उसको हम हीट कहते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर के मुताबिक क्या है, हीट इज़ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की जो है वो 20 जूल हैं।
तो इसको हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर की एक डिफिनीशन तो ये है कि टेम्परेचर सेंसेशन ऑफ हीट है। असल में टेम्परेचर क्या है, ये असल में सेंसेशन ऑफ हीट है। तो सेंसेशन क्या है या सेंसेशन ऑफ हीट किसको हम कहते हैं? सेंसेशन ऑफ हीट का मतलब ये है कि हीट जब सेंसिटिव हो, हीट जब मौजूद हो, तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर है, ठीक है। और जो है अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर के मतलब ये है कि उस थ्योरी के मुताबिक टेम्परेचर जो है ये क्या है, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है। यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी हमने लिया है, लेकिन यहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम लेंगे। टेम्परेचर जो है ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। किस तरह? यहाँ पे देखिए 20 जूल जो है ये टोटल एनर्जी है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं 20 जूल और 4 पे डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे पार्टिकल जो है 4 हैं, तो टोटल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी वो 20 जूल है। तादाद जो है पार्टिकल्स की वो 4 हैं, तो 4 पे डिवाइड करेंगे तो इससे एवरेज आता है। क्या आता है? 20 जूल और 4 से आता है 5। क्या आता है? 5 आता है, 5 किलोवन। तो किलोवन क्या है? टेम्परेचर की एसआई यूनिट है। जूल जो है ये हीट की एसआई यूनिट है, और किलोवन जो है के से डिनोट करते हैं हम, वो टेम्परेचर की एसआई यूनिट है। तो ये 5 किलोवन जो आया ये एवरेज है, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है इसको हम टेम्परेचर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, उसके मुताबिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जो है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम, उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। तो वो भी नोट करें कि टेम्परेचर की यूनिट जो है वो किलोवन है, और एसआई यूनिट जो है हीट की वो जूल है। और भी यूनिट है, हीट की जो यूनिट है वो कैलोरी है। क्या है? कैलोरी, CAL से डिनोट करते हैं हम। और इसकी जो और यूनिट है वो सेंटीग्रेड है, डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट भी है, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड के साथ डिग्री आप लिख सकते हैं, लेकिन वो किलोवन के साथ आप नहीं लिख सकते, ये रूल है, ठीक है। तो ये यूनिट है। और बात यह है कि हीट जो है डियर्स वो स्टेट वेरिएबल नहीं है, और टेम्परेचर जो है वो स्टेट वेरिएबल है। तो ये आप नोट करें। स्टेट वेरिएबल बाद में मैं बताऊंगा कि स्टेट वेरिएबल क्या चीज़ है, लेकिन ये नोट करें फ़िलहाल कि हीट इज़ नॉट अ स्टेट वेरिएबल, और टेम्परेचर जो है वो स्टेट वेरिएबल है। तो सिस्टम की स्टेट जो है वो बाद में मैं बताऊंगा। तो ये आप नोट करें, टेम्परेचर और उसमें फ़र्क, हीट में फ़र्क, ठीक है। हीट और टेम्परेचर में ये फ़र्क है। ये डियर्स आप नोट करें। मैं दिखाता हूँ आपको, आप ये सवाल लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन की और लेक्चर की, ठीक है। तो डिफिनीशन में दिखाता हूँ। डियर्स यहाँ पे सवाल लिखा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, या डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये सवाल लिखा है द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर इज़, हीट एक तरफ है, टेम्परेचर दूसरी तरफ है। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, हीट इज़ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी। बॉडी का मतलब है सिस्टम। और वो टेम्परेचर जो है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, टेम्परेचर इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी सिस्टम, ठीक है। तो दूसरा फ़र्क जो है वो ये है कि हीट इज़ डिनोटेड बाई Q या H से भी डिनोट कर सकते हैं, और टेम्परेचर इज़ डिनोटेड बाई T, कैपिटल T, ठीक है। तो तीसरा जो फ़र्क है वो आप देख सकते हैं, द SI यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल, क्योंकि हीट जो है वो क्या है, एनर्जी है। एनर्जी की यूनिट जो है SI वो जूल है, तो हीट की भी जूल है। द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ किलोवन। किलोवन तो साइंटिस्ट का नाम है, तो कैपिटल K से डिनोट करते हैं, और पूरा नाम जो लिखेंगे स्मॉल के लिखेंगे, ठीक है। ये रूल का आपको पता है। तो चौथा जो फ़र्क है, हीट इज़ नॉट अ स्टेट वेरिएबल, ठीक है। हीट जो है ये स्टेट वेरिएबल नहीं है, लेकिन टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इज़ अ स्टेट वेरिएबल। तो ये फोर जो है ये डिफरेंसेस हैं, ये आप नोट करें हीट और टेम्परेचर में। तफसील से मैंने पहले बताया। तो ये लेक्चर आप नोट करें हीट और टेम्परेचर के बारे में,
ठीक है। तो ये नोट्स जो हैं आपको पता है ये ज़ोहान नोट्स हैं, आपको हर दुकान में इंशाल्लाह मिल जाएंगे। अगर ख्वाहिश है तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ख़ुद बनाए हैं। ठीक है, आप हेल्प ले सकते हैं। और डियर्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जितनी वीडियो हो वो आपके फ्रंट पे आ जाए या सामने आ जाए, ताकि आप फ़ायदा उठा लें उससे। थैंक यू डियर्स।